हेलो एस्पिरेंट्स। तो अभी तक मैं क्या करती थी, क्वेश्चंस पढ़ देती थी और उसे सॉल्व कर देती थी। बट आई थिंक जो बिगिनर्स हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो ये एक इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे पहले मैंने वो क्वेश्चन आपको पढ़ दिया है, इसे UPSC 2022 मेंस का क्वेश्चन है ये। सॉरी, ये 125 वर्ड्स है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां लागू की गई हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस का जो है वो अपना फॉर्मेट पढ़ देती थी जो मैंने आंसर किया हुआ है। बट अभी बिगिनर्स के लिए कैसे ये हेल्पफुल होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मतलब योर ओन वर्ड्स, मतलब आपको खुद से तो गरीबी का मीनिंग पता होगा, बट जो एक फॉर्मल आंसर होता है फॉर आंसर राइटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गरीबी जो है वो या तो गवर्नमेंट के थ्रू या वर्ड के थ्रू है ना, गरीबी जो पोवर्टी जो है वो कैसे डेफिनेशन या कैसे मीनिंग बताई गई है। भूख पता होना चाहिए कि भूख के लिए जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, भूख कैसे डिसाइड होता है और पोवर्टी के लिए क्या डिसाइड करना है। जब आपको ये दोनों पता होंगे तो ये भी पता होना चाहिए फिर कि इसके रीज़न क्या है। जब आपको रीज़न पता चल जाएगा, तो रीज़न पता चल गया आपको, तो पहले आपको इतना सॉल्व करना है। देन इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं। तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है। जब आपको ये भी पता होगा तब जाके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ क्वेश्चन देख के परेशान ना हो, वो पहले क्या करें, स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको वो सिर्फ अभी गो थ्रू करें। सिर्फ एक बार या दो बार जो है वो देखें उसको अच्छे से। वो इस चीज़ में परेशान ना हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो जब स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्योंकि PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो आप करेंट अफेयर्स से भी कनेक्टेड होंगे। आई विश, अगर नहीं तो यू शुड, है ना, होना ही चाहिए। तो अब जैसे मैंने इसमें क्या है, जो हमारा इंट्रो होता है हमेशा कुछ अलग होना चाहिए। अगर हिस्टोरिकल क्वेश्चन है तो कुछ कोट्स डाल दीजिए आप फेमस लीडर्स के। कुछ ऐसे जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स ऐड कर दीजिए, लॉज ऐड कर दीजिए, या फिर कुछ केसेस ऐड कर दीजिए, है ना। क्योंकि एवरी ईयर ना, हर मंथ ऐसा कुछ ना कुछ लॉज आता है, आर्टिकल्स में, करंट अफेयर्स में ऐड होते हैं ना, कुछ ऐसा। देन फिर आप इसमें करंट अफेयर्स ऐड कर दिया, कोट्स ऐड कर सकते हैं फेमस लोगों के, जैसे गांधी लोगों के, विवेकानंद जी लोग, है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स बोले हैं। अगर उस क्वेश्चन में वो लगता है कि एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो जैसे अभी ये गरीबी, पोवर्टी एंड फूड का है ना, स्कीम्स हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले आप इंडेक्सेस से बता सकते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है, हम कहाँ पे पोजीशन होल्ड करते हैं, इंडिया कहाँ पोजीशन होल्ड करती है, उसके थ्रू। तो मैंने ये करंट अफेयर्स का बता दिया कि 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हम सबसे पहले डिफरेंस बता दिया कि गरीबी और भूख में क्या डिफरेंस है। मैंने टू द पॉइंट लिखा है, इससे एग्जामिनर को चेक करने में इजी होगा। आप कथा कहानी लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा आपका भी और एग्जामिनर का भी, एग्जामिनर का मूड ख़राब हो जाएगा, मार्क्स नहीं देगा। तो ये मैंने डायरेक्टली रीजंस बता दिए, वो एग्जैक्टली आ जाएगा। देन सरकार की नीतियाँ क्या हैं, मैंने तो भोजन से रिलेटेड क्या क्या हैं, है ना, पोवर्टी, गरीबी से रिलेटेड कौन कौन से रीजंस हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट होना ना, क्योंकि पूछा था कारण क्या है, तो मैंने वो भी बता दिया। देन हमने जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, अगर आपके टाइम तक कुछ और भी आ जाती हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देन हमने थोड़ा सा वे फॉरवर्ड, मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है वो कंक्लूजन देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी से रिलेटेड, GS पेपर 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। सबसे पहले आई होप कि आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो आर्टिकल्स भी अच्छे से पढ़ा होगा, इवन अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स मूल रूप में थे वो भी चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको पता होंगी।
एवरी मंथ मतलब हर साल कुछ ना कुछ जो है आर्टिकल से रिलेटेड प्रोविज़न्स होते हैं, वो सब कुछ भी आप अगर करंट अफेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो पता होंगे। ये क्वेश्चन है। अब आर्टिकल 21 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसकी परिधि में मतलब उसके अंडर में, तो अब क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट्स करके इसके अंडर में आर्टिकल 21A ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं, है ना। तो आप उसके अंडर में क्या क्या आते हैं वो ऐड करेंगे। तो मैंने देखिए फिर इंट्रो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो मैंने उससे रिलेटेड प्रोविज़न लिख दिया। कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो 21 के अंडर में आते हैं देख लीजिए। इवन मैंने केसेस के भी नाम लिखे हैं कि निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम वर्सेस भारत संघ 2017 का केस है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का केस है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार शफीन जहां बनाम अशोक KM 2018 का केस। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86 अमेंडमेंट वे संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A का प्रवेश, है ना, फ्री ऑफ एजुकेशन। फिर ये हमारा प्रदूषण मुक्त में रहने का अधिकार, तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपने सुना ही होगा, 2010 में इसको फॉर्मेट किया गया था, फॉर्मेशन हुई थी। निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। तो जैसा कि जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से अधिकार शामिल है, तो हमने ये चीज़ बता दी। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। कैसे क्वेश्चन करना है ये भी हम सॉल्व कर पा रहे होंगे। आई थिंक ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब CM और राज्यपाल गवर्नर के कार्य एवं संबंधों पर विचार कीजिए। तो उसने बोला है कि दोनों के कार्य कौन से हैं और कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे संबंधित है ना। तो हमने बता दिया पॉलिटी में कि किस आर्टिकल में ये दोनों आते हैं। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल और आर्टिकल 164 में CM। मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, राज्यपाल के कौन से कार्य हैं। अब दोनों के बीच जो है कौन कौन से संबंध हैं, तो ये हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। विभिन्न मसलों पर लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। हालांकि विधेयक को स्वीकृति देना, रोकना, त्रिशंकु को विधानसभा, केंद्र सरकार के एजेंट, राष्ट्रपति शासन का सुझाव आदि मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होगा। तो सॉल्व जो बिगिनर्स हैं वो अभी फोकस करें अपने स्टैटिक पोर्शन पे, और जो डेली ये आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करना है। आप देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ़िलहाल, तो आपको एक आइडिया बन जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका माइंड ऑलरेडी जो है वो चलने लग जाएगा। आपने भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखे होंगे। आपने जब हिस्ट्री स्टार्टिंग में पढ़ा, आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आते होंगे। हाँ, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि जैसे आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ें। क्यों? हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये हेल्पफुल होगा। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।